हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की सीटेट की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। गाइस, सीटेट में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं। एक टॉपिक होता है अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है इस टॉपिक में से। जो इस टॉपिक को मैंने भी याद किया, मगर मैंने किस ट्रिक से याद किया है कि मुझे आज तक याद है, और मेरी इस क्वेश्चन अगर आता है तो इस क्वेश्चन में मेरी गलती नहीं होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन से शॉर्ट ट्रिक से मैंने ये सारी अक्षमताओं को याद किया है। पहले जो है वो है डिलेक्सिया। डिलेक्सिया यानी पढ़ने से संबंधित कठिनाई। डिलेक्सिया में मैंने याद किया था, इसमें लक्स आ रहा है, याद रखिएगा। डिलेक्सिया इसमें लक्स आ रहा है। तो जब लक्स आ रहा है तो जब हम इसे पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि इस पर लक्स लिखा हुआ है। जब ऐसे ही आप डिलेक्सिया आए, आप समझ जाइए कि इसमें लक्स आ रहा है, और लक्स को जब हम पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो जब पढ़ने से संबंधित यानी डिलेक्सिया जो है डिसेबिलिटीज़, वो पढ़ने से संबंधित कठिनाई है। ठीक है गाइज, ये हो गया डिलेक्सिया के बारे में। अब सेकंड है डिस्ग्राफिया। मैथ में पहले हम लोग ग्राफ कॉपी आती थी, उस पर ग्राफ बनाते थे। तो ग्राफ कैसे बनाते थे, जब हम उसे लिखते थे पेंसिल से तब ना ग्राफ बनता था। तो इसी तरह जब देखिएगा डिस्ग्राफिया में, ये शॉर्ट ट्रिक है ग्राफिया, ग्राफ। तो आपको इसमें से ग्राफ निकालना है और उससे समझ लेना है कि ग्राफ बनाने के लिए हमें लिखना पड़ता है, तो उससे ये लिखने से संबंधित ये डिसेबिलिटीज़ होती है। तो इसी तरह डिलेक्सिया में आपको लक्स ढूंढना है कि लक्स को जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि पढ़ने से संबंधित कठिनाई है। डिस्ग्राफिया में जब हम ग्राफ, जैसे ही ग्राफ समझ में आए तो समझ आइएगा ये लिखने से संबंधित कठिनाई है। अब नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में देखिए कैलकुलिया आ रहा है। कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, जोड़ घटाना करते हैं, और जोड़ घटाना किससे संबंधित होता है, गणित यानी मैथ से। तो ये गणितीय गणना संबंधित समस्या है। मतलब जब डिसकैलकुलिया से संबंधित प्रश्न पूछे तो आपको उसी तरह समझ लेना है कि इसका मतलब है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर किससे संबंधित होता है, मैथ से। तो इसमें हम गणना करते हैं, तो इस तरह कैलकुलिया से हम गणितीय संबंधी समस्या होती है। अब नेक्स्ट है डिसमोर्फिया। इसमें गाइस, इसमें जो है आपको समझना है, इसका शॉर्ट ट्रिक है मोर। मोर डिसमोर्फिया, मोर्फिया इसमें आपको मोर से इसको लगाना है शॉर्ट ट्रिक। मोर मीन्स मोर को क्या हो जाता है, जब बारिश बस आने का उसे लगता है कि बारिश आना है और वो नाचना शुरू कर देता है, यानी कि उसे भ्रम हो जाता है कि बारिश आने इससे पहले वो नाचना शुरू कर देता है, डांस करना शुरू कर देता है, डांस करना। तो इसी तरह आपको मोर से डिस मार्फिया यानी इसमें आपको मोर ढूंढना है, मोर को भ्रम हो गया। तो इस तरह से आप यानी एबिलिटीज़ को पता लगा सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। ठीक है गाइस, फिर अगला है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया यानी इसमें आपको लगाना है फंस गया। क्या फंस गया, बोलने में फंस गया। तो इस तरह डिस्फेजिया यानी बोलने से संबंधित विकार होता है। तो इस तरह आपको अंदाजा इसमें शॉर्ट ट्रिक लगेगी, फंस यानी क्या फंस गया, बोलने में फंस गया। तो ये हो जाएगी बोलने संबंधी जो विकार है उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब नेक्स्ट है डिस्पैरेक्सिया। डिस्पैरेक्सिया में ये जो पैरा लिखा है, इसमें आपको पैर कहाँ, किस पार्ट का अंक होता है, हमारे शरीर के पार्ट का अंक होता है। तो इस तरह आपको शारीरिक कौशल से संबंधित ये विकार हो जाएगा। इसमें आपको पैर लगाना है, पैर हमारे बॉडी का पार्ट होता है। तो ये किस संबंधित, इसकी शॉर्ट ट्रिक लगेगी कि ये हमारे शरीर से संबंधित जो हमारे विकार है, जो प्रॉब्लम है, उससे आएगा। तो पैरा से पैर लगाना है यानी शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। अब नेक्स्ट है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया मतलब तनाव से संबंधित समस्या। डिस्थीमिया यानी इसमें अपने शॉर्ट ट्रिक लगानी है थीम। थीम क्या आता है, थीम कहाँ आता है, हमारे मस्तिष्क में आता है, हमारे माइंड में आता है। जैसे आप सीटेट एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप इसमें आपको प्रेशर होगा कि अगर हम सीटेट एग्जाम में पास नहीं हुए तो हमें क्या कहते हैं, नेक्स्ट हम एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे, किसी तरह बस 90 मार्क्स लाना है और हमें पास हो जाना। तो पहले आपके दिमाग में ये सिर्फ थीम बन रही है। तो थीम बन के क्या दे रहा है, आपको स्ट्रेस दे रहा है। तो इस तरह आप याद रखिएगा कि जैसे अगर मेरे दिमाग में है कि अगर जैसे ये क्वेश्चन आया डिस्थीमिया किस विकार से संबंधित है, तो ऐसे ही आपको समझ लेना थीम यानी सीटेट का एग्जाम पास नहीं करेंगे तो हमें स्ट्रेस हो जाएगा, यानी हमें तनाव हो जाएगा। तो ये तनाव से संबंधित समस्या हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने याद किया है। तो जिस तरह से मैंने याद किया है उसी तरह से मैंने आपको बताया। चलिए एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। डिलेक्सिया में आपको लक्स ढूंढना है, लक्स को जब हम पढ़ेंगे तब जाके हमको समझ में आएगा कि ये पढ़ने से संबंधित है। डिस्ग्राफिया में ग्राफ आ रहा है, ग्राफ में हम क्या करते हैं, लिखने से संबंधित कठिनाई है। डिसकैलकुलिया में कैलकुलेटर आ रहा है, कैलकुलेटर किस लिए होता है, मैथ्स। तो ये गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई है। डिसमोर्फिया में है मोर को यानी भ्रम हो गया, यानी भ्रम से संबंधित ये विकार है। और फिर है डिस्फेजिया यानी फंस गया, कहाँ, बोलने में। जब हम फंस जाते हैं तो ये बोलने से संबंधित विकार हो जाता है। फिर डिस्पैरेक्सिया, पैर हमारे कहाँ, बॉडी का पार्ट होता है, तो यानी कि वो शारीरिक कौशल से संबंधित विकार हो गया। डिस्थीमिया यानी थीम हमारे दिमाग में आता है, ज़्यादा दिमाग में थीम्स आने लगता है तो हमें तनाव हो जाता है। तो इस तरह ये तनाव से संबंधित समस्या है। तो इस तरह गाइस मैंने इस शॉर्ट ट्रिक से ये सारे विकारों को याद किया है। आई होप आप लोग को भी इसी तरह से याद करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, और आपका जब इससे संबंधित एक क्वेश्चन आना ही आना है तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर गाइस आपको ये
ये मेरी शॉर्ट वीडियो जो अधिगम अक्षमता से संबंधित शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पसंद आई हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, ये मेरा शॉर्ट ट्रिक आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। ठीक है गाइस, फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।